हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी एनआईए एसएसएफ देखिए सीएपीएफ कांस्टेबल जीडी का परिणाम आ गया है। बहुत बड़ी भर्ती, बहुत उम्मीदों वाली भर्ती और बहुत सारे हमारे साथी जो सेलेक्ट हो गए उनको हम शुभकामनाएं देते हैं। वर्दी उनको मिल गया, लेकिन कुछ हमारे साथी ऐसे भी हैं देखिए जो सेलेक्ट नहीं हो पाए और वो बड़ा हताश हो रहे हैं। तो यहाँ पे तो जो है इसमें बड़ी विसंगति एक हमने डिटेक्ट की है कि यहाँ देखिए जो अब आपका विज्ञापन खुला था, तो कोई भी विज्ञापन खुलता है, एडवर्टीजमेंट आता है, तो उसमें सारी शर्तें होती हैं और उन शर्तों का पालन जो है वो जो भी नियोक्ता है उसको करना होगा। यदि उन शर्तों का पालन नहीं होता है तो उस प्रक्रिया को चैलेंज किया जा सकता है, माननीय उच्च न्यायालय में उसको चुनौती दी जा सकती है। अब जब से परिणाम आया है तब से एक डाउट है, बहुत बड़ा डाउट है कि एक्स सर्विसमैन का वैकेंसी जो है वो खाली क्यों है। क्या एक्स सर्विसमैन वाली वैकेंसी जो है वो फिल हो गई है? यदि फिल हो गई है तो कैंडिडेट्स जो है वो ज़्यादा सेलेक्ट क्यों नहीं हुए? कैंडिडेट तो उतना ही सेलेक्ट हो रहा है जितना कि ओबीसी का वैकेंसी राजस्थान का बीएसएफ का 40 है, तो बीएसएफ के तो ओबीसी के 40 ही सेलेक्ट हो रहे हैं, ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं हो रहे। अभी तो जितने कैंडिडेट्स लेने चाहिए उतने ही वैकेंसी पूरी नहीं हो रही है। तो हम ये क्यों हुआ, ऐसा किस वजह से हुआ, ये कहाँ खामी रह गई? ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ है। पिछली जो एसएससी जो थी उसमें तो एक्स सर्विसमैन की वैकेंसी जो है वो फिल की गई है। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको वो क्लॉज आपको दिखाना चाह रहा हूँ जिस पर हम इसको चैलेंज करने की बात कर रहे हैं। हम जो एडवोकेट से डिस्कस किए हैं ये बात, तो उन्होंने भी हमें इसी के बारे में बताया है और हमारा मीटिंग है जल्द ही एडवोकेट से। दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट के जो एडवोकेट हैं दिल्ली में, उनसे हमारी मीटिंग है इस बारे में। तो हमारा जो पॉइंट है वो क्या है, ये देखिए, ये आपकी वैकेंसीज है कि आपकी टोटल वैकेंसी जो है वो कितनी थी। 54,953 वैकेंसी जो थी स्टार्टिंग में, उसके बाद वैकेंसी जो है वो बढ़ भी गई थी, यानी 60,000 के आसपास अपनी वैकेंसी है। अब यहाँ पर देखिए ये कहा गया है कि द वैकेंसीज आर टेंटेटिव, एनी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी इंटीमेटेड थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। वेबसाइट पर चेंज होगा और चेंज हुआ था तो वो आ भी गया था अपडेट। अब यहाँ देखिए एक चीज़ जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, जिस पर हम आपके डाउट्स क्लियर कर देना चाह रहे हैं, और जो हताश हैं अभी हमारे साथी, उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपके पास में बहुत बड़ा अभी मौका है। जो पॉइंट्स में जो कैंडिडेट छूट गए हैं उनका अभी 100% चांस है। यहाँ पे देखिए, यहाँ कहता है कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट आर लाइबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। एनीवेयर इन इंडिया प्लस एब्रोड भी है, यानी विदेश में भी नियुक्ति दी जा सकती है। नोट नंबर 2 क्या कहता है, 10% वैकेंसीज आर ईयर मार्क्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। इफ सुटेबल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल, वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन विल बी फिल्ड बाई नॉन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स ऑफ रेस्पेक्टिव कैटेगरीज। यानी संबंधित कैटेगरी, यानी एक्स सर्विसमैन का वैकेंसी है तो उसमें एससी, एसटी, ओबीसी, यूआर सबके लिए एक्स सर्विसमैन है। एक्स सर्विसमैन का भी वही कोटा लागू है जो आप लोगों के लिए जनरल कैंडिडेट, जो डायरेक्ट कैंडिडेट है उनके लिए है। अब यहाँ पर जो है ये बात साफ लिखा हुआ है कि वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन विल बी फिल्ड बाय नॉन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स ऑफ रेस्पेक्टिव। नॉन एक्स सर्विसमैन कौन है? नॉन एक्स सर्विसमैन वो कैंडिडेट्स हैं जो अभी छूट गए। तो यदि एक्स सर्विसमैन का फिल किया जाता है, सारी वैकेंसी फिल होती है, तो बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं, बहुत सारे स्टेट यूटी में, जहां पर पॉइंट्स में वो लोग छट गए लेकिन उनका भी सिलेक्शन हो जाता है, उनको भी वर्दी मिल जाता है। तो ये होना चाहिए था। दूसरा हमारा देखिए पॉइंट ये है इस प्रोसेस को चैलेंज करने का कि वेटिंग लिस्ट क्यों नहीं बन रहा है। बीएसएफ ट्रेड्समैन में 200 कैंडिडेट्स जो है वो नहीं ज्वाइन किए या वैकेंसी खाली रह गया, तो वेटिंग क्यों नहीं किया गया? काफ़ी कैंडिडेट जो है वो ज्वाइन करने के बाद में भी रिज़ाइन कर देते हैं। एसएससी जीडी में भी ऐसा होने जा रहा है। हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस में जो कैंडिडेट्स ज्वाइन कर लिए वो लोग मेडिकल हो चुका है, मेरिट आ गया है। काफ़ी कैंडिडेट्स कोस्ट गार्ड में, नेवी में, एयरफोर्स में सेलेक्ट हो रहे हैं। गुजरात पुलिस में भी ऐसा ही हुआ है, वेस्ट बंगाल में ऐसा हुआ है। तो उनके लिए जो खाली रह रहा है वैकेंसी, वो स्क्रैप में क्यों जा रही है? भर्ती सरकार करती है तो सरकार का खर्चा होता है भर्ती करने के लिए। पूरा सरकारी तंत्र जो है, सरकारी मशीनरी जो है, वो अब एक कैंडिडेट भर्ती करेंगे या 5 करेंगे, बोर्ड और पूरा एडम हर चीज़ जो है वो पूरा। अब एक कैंडिडेट बार बार फॉर्म भरता है, उसका बार बार खर्चा होता है। जो वेटिंग रह गया उसको वेटिंग क्यों नहीं दिया जा रहा, इस
चीज़ को भी हम चैलेंज कर रहे हैं। हमारा मीटिंग जो है वो कल दिल्ली में हमारा मीटिंग है एडवोकेट सर के साथ में, उसके बाद हम अपडेट करेंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए और जो हमारे साथी पॉइंट से छूट गए हैं उनको हताश होने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ जहाँ वैकेंसी खाली जाएगी यानी कि कैंडिडेट्स ज्वाइन नहीं करेंगे वहाँ पर वेटिंग के लिए भी हम प्रयासरत हैं। तो दोस्तों अब रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।